तो नैल्को 400 रुपए का लेवल, एक ऐसा पॉइंट जहां से या तो एक जबरदस्त ब्रेकआउट आ सकता है या फिर ये एक बहुत बड़ा ट्रैप साबित हो सकता है। तो सवाल यही है, ब्रेकआउट या ट्रैप? चलिए प्राइस एक्शन की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, 1 मिनट के लिए जरा पीछे चलते हैं। याद है जब नाल्को 200 रुपए पे था? किसी को कोई मतलब नहीं था, कोई बात तक नहीं कर रहा था। बस एक साइड में पड़ा हुआ PSU स्टॉक था जो सालों से कहीं नहीं जा रहा था। और आज ये 400 पर है और अचानक से हर तरफ यही सवाल है, अब क्या करें? खरीदें, बेच दें या होल्ड करें? मार्केट में एक्साइटमेंट भी है और डर भी, दोनों एक साथ। लेकिन रुकिए, क्या यह सही सवाल भी है? एक प्रोफेशनल ट्रेडर वो ये नहीं पूछता कि क्या होगा, उसका फोकस कहीं और होता है। वो ये समझने की कोशिश करता है कि जो स्मार्ट मनी है, जो बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं, वो इस लेवल पर क्या गेम खेल रहे हैं। और आज हम लोग इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। तो कहानी को एकदम शुरू से समझने के लिए सबसे पहले जूम आउट करते हैं और देखते हैं बड़ी पिक्चर, मतलब NALCL का मल्टी ईयर मंथली चार्ट। अब जरा इस चार्ट को ध्यान से देखिए। 2018 से लेकर करीब 2022 तक स्टॉक ने क्या किया? कुछ नहीं, एक रेंज में फंसा हुआ था। इसे कहते हैं एक्यूमुलेशन फेज। ये वो टाइम था जब हम और आप जैसे लोग बोर होकर इसे देख भी नहीं रहे थे, और स्मार्ट मनी, जो बड़े प्लेयर्स हैं, वो चुपचाप धीरे धीरे माल इकट्ठा कर रहे थे। और फिर बूम, ये जो वर्टिकल रैली आई है ना, जिसे हम मार्कअप फेज कहते हैं, ये उसी सालों की मेहनत का नतीजा है। ये कोई एक दिन की तेजी नहीं है। तो सबसे बड़ा टेकअवे यहां से क्या है? ये जो ट्रेंड हम देख रहे हैं, ये नया नहीं है, ये एक मैच्योर ट्रेंड है। मतलब जो आसान पैसा बनना था, जो लो हैंगिंग फ्रूट था, वो फेज शायद अब खत्म हो रहा है। और अब जो गेम है वो थोड़ा और मुश्किल, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। ठीक है, तो मंथली पिक्चर तो क्लियर हो गई। अब थोड़ा और अंदर चलते हैं, जूम इन करते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर और देखते हैं कि इस ट्रेंड की हेल्थ कैसी है। वीकली चार्ट पर ना एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही क्लासिक पैटर्न दिख रहा है, जिसे कहते हैं हायर हाई हायर लो। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि जब भी स्टॉक थोड़ा सा भी नीचे आता है ना, कोई है जो उसे तुरंत खरीद लेता है। हर डिप पर बाइंग आ रही है, और ये पैटर्न चीख चीख कर बता रहा है कि ट्रेंड में जबरदस्त ताकत है और बायर्स बहुत बहुत एग्रेसिव हैं। तो वीकली स्ट्रक्चर से एक बात तो साफ हो जाती है, ये जो ट्रेंड है ये रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं चला रहे, ये इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स का गेम है। जब भी करेक्शंस इतने छोटे होते हैं और डिप्स इतनी तेजी से खरीद दिए जाते हैं, तो ये क्लियर साइन है कि स्ट्रॉन्ग हैंड्स इस स्टॉक को कंट्रोल कर रहे हैं। मंथली हो गया, वीकली हो गया, अब आते हैं असली एक्शन पर, असली बैटल ग्राउंड पर, और वो है डेली चार्ट्स। यहीं पर डिमांड और सप्लाई की असली जंग चल रही है, और यहीं से हमें वो छोटे छोटे क्लूज मिलेंगे जो बताएंगे कि आगे क्या हो सकता है। अब इस स्क्रीन पर जरा ध्यान दीजिए। लेफ्ट में है डेली चार्ट। 400 रुपए के पास की कैंडल्स देखिए, ये इनडिसाइसिव हैं। इनकी ऊपर की तरफ लंबी लंबी विक्स यानी परछाइयां बन रही हैं। ये परछाई क्या बता रही है? ये बता रही है कि बायर्स दिन में इसे ऊपर ले जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऊपर कोई बैठा है जो जोर से सेलिंग करके भाव को वापस नीचे धकेल देता है। और राइट में देखिए, 1 घंटे के चार्ट पर मोमेंटम में एक थकावट साफ नजर आ रही है। ये सारे छोटे छोटे सिग्नल्स हैं जो इशारा कर रहे हैं कि अब सप्लाई मार्केट में आ रही है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी प्रोफेशनल कॉन्सेप्ट आता है, जिसे कहते हैं एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। अब ये क्या है? एफर्ट का मतलब है वॉल्यूम, यानी कितनी ट्रेडिंग हो रही है, और रिजल्ट का मतलब है प्राइस मूवमेंट। अब सोचिए, अगर बहुत जोर लगाया जा रहा है मतलब वॉल्यूम बहुत हाई है, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा, मतलब प्राइस ऊपर नहीं जा पा रहा, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जितनी भी डिमांड आ रही है उसे कोई है जो पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। और NLCO में 400 के लेवल पर एग्जैक्टली यही हो रहा है। और इसी पॉइंट पर आके स्मार्ट मनी और रिटेल ट्रेडर की सोच का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। रिटेल ट्रेडर को क्या दिख रहा है? ब्रेकआउट। वो फोमो में यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट में इसे खरीदने के लिए दौड़ रहा है। और स्मार्ट मनी क्या कर रहा है? वो इसी स्ट्रेंथ का, इसी भीड़ का फायदा उठाकर धीरे धीरे अपना प्रॉफिट बुक कर रहा है। मतलब एक तरह से रिटेल ट्रेडर इस लेवल पर वो माल खरीद रहा है जो स्मार्ट मनी अब उसे बेच रहा है। तो अब तक की सारी एनालिसिस को एक साथ रखकर देखते हैं कि यहां से आगे के 2 सबसे ज्यादा संभावित रास्ते, 2 सिनेरियोज क्या बन सकते हैं। तो अब कुछ लेवल्स हैं जिन पर हमें अपनी नजरें गड़ाकर रखनी है। ऊपर की तरफ 400 से 420 का जोन, ये है असली सप्लाई जोन, यहीं पर सारा फैसला होना है।
नीचे की तरफ देखें तो 380 से 390 एक इमीडिएट सपोर्ट है और उसके नीचे 350 से 360 का एरिया एक बहुत ही मजबूट डिमांड बेस है। तो यहां से दो रास्ते खुलते हैं। सिनेरियो नंबर 1, द ब्रेकआउट। अगर प्राइस 420 के लेवल को पार करता है और ये जरूरी है उसके ऊपर टिकता है, सस्टेन करता है, तो ये सिग्नल होगा कि ट्रेंड अभी भी जारी है। सिनेरियो नंबर 2, द ट्रैप। अगर प्राइस 400 के ऊपर टिक नहीं पाता और वहां से घूम जाता है, रिवर्स हो जाता है, तो ये एक फेकआउट या एक ट्रैप बन सकता है जिसमें बहुत सारे बायर्स फंस जाएंगे। तो इस पूरी एनालिसिस का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि एक बड़े मजबूत ट्रेंड के बाद जो आसान पैसा बनाने का फेज होता है वो खत्म हो जाता है और फिर शुरू होता है स्मार्ट मनी और रिटेल ट्रेडर के बीच का असली साइकोलॉजिकल गेम। और नैल्को इस वक्त ठीक उसी फेज में खड़ा है। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी ये नहीं पूछता कि आगे क्या होगा। उसका सवाल हमेशा ये होता है, मेरा रिस्क कहां पर डिफाइंड है। फोकस प्रेडिक्शन पर नहीं, बल्कि अपनी स्ट्रैटेजी और रिस्क मैनेजमेंट पर होना चाहिए। प्राइस को अपना काम करने दीजिए, उसे फॉलो कीजिए, वो खुद आपको पूरी कहानी बताएगा कि वो किस तरफ जाने वाला है।